जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रक्षा मंत्रालय यानी कि DGAFMS ग्रुप सी भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, बट यहां पर गाइस इसमें जब आप फॉर्म को भरते हैं तो आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। तो एक एक करके सभी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो कमेंट के थ्रू वो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आपकी जो भी सामने प्रॉब्लम आ रही है, जो सवाल डाउट है, उनके आंसर आपको इस वीडियो में फॉर्म भरने के साथ साथ में दे सकूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 113 पोस्ट है जो कि ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी गई है। एंड अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है। फॉर्म आप लोग यहां पर जो भर पाएंगे वो 7 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक भरेंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी आप यहां से चेक कर लेंगे। अगर आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को भरने में, तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को भरना है। और यहां पर आने के बाद में गाइज आप न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जो कैंडिडेट पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी कर चुके हैं, जो यूजीसी नेट JRF क्लियर कर फ्यूचर में रिसर्च या असिस्टेंट प्रोफेसर परस्यू करना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए एक फोकस्ड प्रिपरेशन जहां उन्हें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ पेपर फर्स्ट का भी कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाए और टाइमली प्रिपरेशन का एवल्यूएशन भी होता रहे। अगर आपकी सर्च है इससे जुड़ी तो ये वीडियो भी आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये जो बैचेस है जो कि फिजिक्स वाला लेके आ रहा है ये आपकी नीड और डिमांड को देखते हुए ही लेकर के आया है। जहां पर इस बैच का नाम है मिशन JRF 1.0 जून 2025, जो कि आपकी यूजीसी नेट JRF जून 2025 के लिए है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट, पेपर 2 जो कि आपके सब्जेक्ट रहेंगे कॉमर्स, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे। और साथ ही साथ गाइज अगर आप यहां पर पेपर फर्स्ट प्लस पेपर 2 लेते हैं जो कि आपको सिर्फ 6499 में मिलेगा, और अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2999 में मिलेगा, और अगर आप पेपर 2 के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 4999 में मिलेगा। और गाइज अगर आप मेरे कोड GYD 500 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत इसमें 500 रुपए की छूट मिलेगी। कोड आप यहां पर डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं। तो जब आप इसमें इनरोल हो आप GYD 500 का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत 500 रुपए की छूट मिल सके। जो भी आपका यहां पर ये बैच का प्राइस है इसमें आपको कोड इस्तेमाल करते ही 500 की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो जून एग्जाम 2025 तक रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स वाला के JRF फाउंडेशन बैच में मिलते हैं ग्रुप मेंटरशिप सेशन, मॉक इंटरव्यूज, सेट पेपर, डिस्कशन सेशन विद फुल डाउट सपोर्ट। साथ ही मिलती है टेस्ट सीरीज ताकि एस्पिरेंट की तैयारी का लेवल चेक कर सके और वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सके। और साथ ही आपको मिलता है एक्सेस टू मिशन JRF जून 2025 बैच। तो कंप्लीट यहाँ पर आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। तो जाइए और इसको बाय कर लीजिए, इनरोल हो जाइए। इनरोल होने का लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कोई सवाल डाउट हो, आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई हैव रीड इसके ऊपर टिक करना है। फिर आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक एक करके अपनी जानकारी भरनी है। जैसे कि सबसे पहले फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद में फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट इन हिंदी, आपका हिंदी के अंदर पूरा नाम क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, आपको पूछा है कि क्या आपने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना नाम बदला है। अगर आपने बदला है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर जो बदला हुआ नाम है वो देंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक कर दे। उसके बाद में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद में
आप नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। माता जी के नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी है मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपके जेंडर को बताना है, मेल फीमेल या फिर अदर। उसके बाद जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे। जो ओटीपी आपको आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है वो आप यहाँ पर भरिए, इन दोनों बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज मैं आगे की जानकारी इस फॉर्म को भरने की एक अन्य वीडियो से दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के रूप में, क्योंकि गाइज ये जो वेबसाइट है उसमें अभी ओटीपी नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ पर मुझे ओटीपी नहीं आया और आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ टाइम के लिए रह सकती है, क्योंकि वेबसाइट अभी अभी बनाई है और इतनी हैवी वेबसाइट नहीं बनाई। और अगर वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो ऐसे में इस वेबसाइट के अंदर अलग अलग तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी यहाँ पर ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके सामने भी आ रही है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, या फिर आपको इसमें कुछ टाइम के बाद में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करना है। जैसे ही आपको ओटीपी आ जाएगा और फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब जैसे ही लॉगिन का पेज आ जाए, आपको ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाए, तो जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिएगा। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी चॉइस से वो पासवर्ड आप यहाँ पर भरिएगा और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप इन सभी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर सेम इसके ऊपर टिक देखने को मिलेगा। आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको बाकी का फॉर्म कंप्लीट करना है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी, तो इसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आती है सिलेक्ट द टाइप ऑफ द आईडी कार्ड, तो कोई भी एक आईडी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से जो भी आपके पास आईडी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वोटर आईडी का भी ऑप्शन है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो जो भी आईडी आप दे रहे हैं उसी का नंबर फिर आपको एंटर आईडी कार्ड नंबर के अंदर डाल देना है। एंड देन आप देखेंगे एंटर विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क ना हो तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आपकी जो सोशल कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा कि क्या आप विभागीय अभ्यर्थी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल की सेवा कर ली हो। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, गवर्नमेंट सर्विस, ये सब इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। फिर आएगा क्या आप निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी में 40% या उससे अधिक की बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति है। अगर है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। बेसिकली अगर आप विकलांग है इस ऑप्शन में तभी यस करिए, नहीं तो नो करना होगा। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवाकर्मी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने सेक्शन 3 आता है, तो इसमें आपसे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी पूछी है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी आपकी उम्र 6 फरवरी 2025 तक है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आती है कॉन्टैक्ट डिटेल पेज, तो आप यहाँ पर जो आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे। तो कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर भर दीजिएगा। आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका सिटी विलेज टाउन क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर अपना पिन कोड भी डाल दीजिएगा। नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर भर सकते हैं और उसके बाद सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस सिलेक्शन आएगा, तो टेस्ट सेंटर लोकेशन प्रेफरेंस फर्स्ट, तो पहली चॉइस आप टेस्ट के लिए किसको देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इन्हीं लोकेशन पर आपका एग्जाम रहेगा। फिर आप सेकंड प्रेफरेंस दे देंगे और उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस भी आपको दे देनी है। अब आती है लिस्ट ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है और आप उसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उस पोस्ट पर मांगी है वही आपको यहाँ पर टिक करनी है। अगर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट पर क्लिक कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और वही पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा जो कि आप पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, फिर सेकंड पर, और उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दे दें और आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। तो वही पोस्ट सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, और जैसे आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे दे और उसको आप किस नंबर पर रखना चाहते हैं वो भी आप अप डाउन यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आ जाएगी। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना होगा, यानी कि खुद से भरना होगा। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, आप यहाँ पर जो 10वीं के जो भी सब्जेक्ट आपके पास थे एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं वो पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, महीना और साल। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर भी आपको यहाँ पर भरने होंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स भर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, HSC सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री, स्ट्रीम क्या आता है, PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स। साइंस में PCM PCB दोनों आता है, आप चाहे तो PCB PCM भी लिख सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स भी लिख सकते हैं। फिर जो आपके सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं, किस साल के अंदर पास की थी वो महीना और साल आपको सिलेक्ट करना होगा। मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर भर देंगे, और मैक्सिमम नंबर क्या आते हैं वो टोटल नंबर आपको मैक्सिमम नंबर में डाल देने हैं। फिर गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे, जिसमें कि आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम, पासिंग डेट, फिर आपके मार्क्स ऑब्टेंड, मैक्सिमम मार्क्स। और अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर डिप्लोमा मांगे तो आप डिप्लोमा की जानकारी सेम वे में भर देंगे। फिर यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपसे कुछ जानकारी मांगी है, आप नोटिफिकेशन के ऊपर आकर के यहाँ पर सभी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एडिशनल डिटेल दिखाता हूँ। क्या आप निम्नलिखित टाइपिंग गति आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये टाइपिंग मांगी है तो फिर आपको यहाँ पर उसके आंसर करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आपने राज्य अग्निशमन सेवा या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का परीक्षण लिया है, क्योंकि अगर आपने फायरमैन को प्रेफरेंस दिया है पोस्ट में तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर एक और है कि क्या आपने निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया योग्यता पूरी की है, जैसे कि ट्रेड्समैन, मेट, फिटर, वेल्डर। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ये वाली एलिजिबिलिटी रखी है, नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा, तो आप यहाँ पर उसका आंसर करेंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर सिंपली 10वीं या 12वीं मांगी है तो फिर आपके सामने ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका सेक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको अपनी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भरनी है। तो आपके सामने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाएगा। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि किस डिपार्टमेंट के अंदर काम किया, वो किस जॉब रोल क्या था, क्या मैं आपका मेन काम था वो बताएंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्तमान संगठन है। अगर करंटली जॉब कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डेट ऑफ लिविंग, क्यों कब आपने जॉब छोड़ी वो डेट बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आ जाएगा, पे लेवल मंथली सैलरी कितनी मिलती थी वो आप देखेंगे, और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। पर गाइज अगर आप अभी करंटली कोई जॉब नहीं कर रहे और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए, और आप यहाँ पर कैंडिडेट फोटो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। फोटो आपको कैसा अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शंस दिया है, 20 से न्यूनतम साइज 20 KB और अधिकतम 1 MB, यानी कि 20 KB से लेकर के 1 MB के बीच में साइज रहना चाहिए। JPEG या फिर JPG का फॉर्मेट चल जाएगा, और आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जैसी फाइल आ जाएगी आप अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रही। फोटो अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी सेम वे में अपलोड कर देंगे, और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है वो आप देख लीजिए। आपको फाइल के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। साइज 1 MB से लेकर के 5 MB के बीच में रहना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ID कार्ड में जो आपने ID सेलेक्ट किया जिसका नंबर दिया है वो आप अपलोड करेंगे। साइज आप देख ही सकते हैं कि कितना आपको यहाँ पर दिया है। फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, 12वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एडिशनल डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट है अगर आपके पास कोई तो वो आप अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC है या EWS है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस की जानकारी में आपने अगर यस किया तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी का फॉर्मेट आपका PDF का होना चाहिए। और जैसे ही आप ये सभी भरने के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एक्सेप्ट ऑल दी अबव डिक्लेरेशन इसके ऊपर टिक करेंगे, और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और क्योंकि इसमें कोई फीस नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद न हो तो आप इसको PDF के रूप में
में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग रक्षा मंत्रालय DGFMS फॉर्म को भरेंगे और इस तरह से आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से ले पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल डाउट हो OTP के अलावा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।